2024 के लोकसभा चुनाव में अंततः एक बहुत बड़ी कयास जो लगाई जा रही थी एक ऐसी खबर पर जो अब तक कहीं न कहीं गाहे बगाहे अंजाम तक नहीं पहुंच रही थी, उस पर आज पूर्णतया विराम लगा है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा सा फेरबदल और एक बड़ा जो है ऐलान हुआ है। आप लोगों को बताने जा रहे हैं, बिहार की राजनीति में अपना मुकाम पाने के लिए लगातार प्रयासरत सनाप मल्लाह मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के लिए सियासी गलियारों में एक अच्छी खबर आ गई है। ऐसी चर्चा है कि मुकेश सहनी की पार्टी ने राजद के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर डील पक्की कर ली है। बता दें कि इससे पहले सनाप मल्लाह मुकेश सहनी ने राजद का ऑफर ठुकरा दिया था। बीते करीब एक दशक से बिहार की राजनीति में सक्रिय सनाप मल्लाह मुकेश सहनी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। चर्चा है कि सनाप मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर इस बार मौका मिलेगा अपनी किस्मत आजमाने का। मुकेश सहनी खुद को सनाप मल्लाह कहते हैं। वे बिहार में निषाद जाति के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अपने अगल बगल के प्रदेशों में भी उन्होंने अपने रथ यात्रा आदि का प्रदर्शन भरपूर मात्रा में किया है। वे लगातार निषादों को रहकर उनके बीच रहकर बिहार में अपनी पार्टी को पहचान दिलाने के लिए कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में सहयोगी उन्हें अक्सर झटका दे जाते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि सनाप मल्लाह मुकेश सहनी यूं तो 2018 से सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए थे, लेकिन इतने सालों में सिर्फ एक बार राज्य सरकार में उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला था। राजनीति में कुछ खास सफलता अभी तक दिखाई नहीं दे पाई। एक बार फिर से वे लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन के सहयोगी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने को पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी ने राजद से 3 सीटों की मांग की है। सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि उनकी मांगें मान ली गई हैं। सनाप मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी कौन कौन सी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह बात अभी तक तय नहीं हुई है। संभावना है कि शुक्रवार तक यह भी तय हो जाएगा और लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव स्वयं ऐलान करेंगे कि सनाप मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में कौन से 3 लोकसभा से अपने प्रत्याशी उतारेगी। एक सीट पर यूं तो सनाप मल्लाह मुकेश सहनी स्वयं चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का सनाप मल्लाह मुकेश सहनी का यह दूसरा मौका है। इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में सहनी ने महागठबंधन में रहते हुए 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। सहनी को महागठबंधन ने खगड़िया, मधुबनी और मुजफ्फरपुर सीट दी थी, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी का कहीं न कहीं यहां पर सीटों को गंवाना पड़ गया। खगड़िया सीट से सनाप मल्लाह मुकेश सहनी ने खुद चुनाव लड़ा था, लेकिन करीब 2.5 लाख वोट से लोजपा के उम्मीदवार रहे महबूब अली कैसर से हार गए थे। अब आप लोगों को बता दें कि सनाप मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के मधुबनी और मुजफ्फरपुर सीट के दोनों प्रत्याशी भी चुनाव हार गए थे। एक और जहां कुछ लोग ये कयास लगा रहे थे कि सनाप मल्लाह मुकेश सहनी अंततः भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनको यह मुंहतोड़ जवाब देते हुए सनाप मल्लाह मुकेश सहनी ने एनडीए के सामने शर्त रखी थी कि अगर उनके समाज को निषाद आरक्षण नहीं मिलता है तो वो एनडीए का साथ नहीं देंगे, और उन्होंने साबित भी किया। यह अवधारणा लोगों की कहीं ना कहीं बनी हुई थी कि सनाप मल्लाह मुकेश सहनी इस बार क्या करेंगे, वो भाजपा के साथ जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ। तो ये जवाब उन लोगों को मिल चुका है कि इंडिया गठबंधन के साथ सनाप मल्लाह चुनाव लड़ेंगे और भाजपा के सामने नहीं झुकेंगे। अब देखना होगा कि उनका समाज, निषाद समाज जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता आया है, इस चुनाव में क्या परिणाम देता है। बदलाव की लहर कहां तक आंधी बनकर आती है। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोग बने रहिएगा। यूट्यूब पे खबर को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज पर हैं फॉलो करना मत भूलिएगा। इस खबर को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।